हनुमान बेनीवाल जैसे मैंने बहुत देखे हैं, कोई वो बहादुर है नहीं। बच्चों को भड़काते हैं और मैंने उनको कई कई बातें ऐसी है कि जो मुझे सार्वजनिक मंच पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ। सिखाने के लिए कई ऐसे प्रयत्न करते हैं लोग, उसका भी वर्णन किया कई, क्योंकि नाव में नदी में कोई घूमने भी जाते हैं तब भी तैरना आना चाहिए। तैरने में भी देखिए कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग प्रतिभाएं, कई ऐसे लोग जो बिल्कुल ये आसन आपको दिव्यांग भी है। आता है? ये आसन आपको भी आता है? मुझे भी आता है वैसे। मैं भी अब देखिए 21 जून को कहीं अवसर मिल गया तो मैं बताऊंगा भी कि पानी में सोना कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा। आप सबको बुलाऊंगा जरूर, ताकि आप देखो कि पानी पे सोया जा सकता है, घंटों सोया जा सकता है बिना हाथ पैर हिलाए। ये सब एक उसी का हिस्सा है, मुझे भी आता है थोड़ा बहुत। लेकिन देखिए दिव्यांगों को भी सिखाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अलावा किस प्रकार से किन अलग अलग क्षेत्रों में, मैंने देखिए आपने नक्शे पर देखा होगा कि गोवा में और किस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने प्रयास किया, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी दी। भारत में कई प्रतिभाएं हैं, उनका भी जिक्र उन्होंने किया। तो मन की बात में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम सब प्रति माह जो ये प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात देश के नागरिकों से साझा करते हैं, तो उसमें हमको सबको और बहुत प्रेरणादायी ज्ञान प्राप्त होता है। वो स्वतंत्र उनका है, ये कहा ये उनका अपना अधिकार है, वो जरूर जाएं, करें ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। करो, मैंने कोई गलत काम किया है तो कोर्ट में जाएंगे तो जो कार्रवाई होगी होगी, उसमें क्या दिक्कत है। करें, वो अपना स्वतंत्र है उनका। मैं कोई ये थोड़ी कहूँगा कि मत करो, करो, जरूर करो। आगामी आने वाले समय में अलायंस भी करेंगे कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी के साथ बीजेपी? देखिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो जनता का आशीर्वाद चाहिए जो हमें मिल रहा है, और हमें पूरी जनता की ताकत हमको मिली हुई है। हमारी दिल्ली में सरकार, राजस्थान में कई प्रांतों में सरकार है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। कल राहुल गांधी आ रहे हैं पुष्कर में जो कुछ करा रहे तो अच्छी बात है। कुछ करा रहे प्रशिक्षण, देखो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से यदि उनको भी ऐसी प्रेरणा मिलती है तो मिले ना। देखिए, प्रशिक्षण तो होना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक चाहिए। अब राहुल जी कैसे प्रशिक्षक हैं वो दुनिया जानती है, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, मुझे तो कुछ नहीं बोलना। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भाषा की मर्यादा है वो डाउन तो नहीं हो रही? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा कि ऐसे लोग जो ये शब्दावली बिगाड़ देते हैं वो राजनीति के लिए कलंक है। ये बात मैंने कही, जो शब्दावली जिसका सही नहीं है, राजनीति का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को प्रेरित होने की ज़रूरत है कि नहीं, किससे प्रेरणा लें, एक आदर्श से प्रेरणा लें। मतलब शब्द चयन तो सही करो। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में विरोध करो, विपक्ष का काम है विरोध करना, और प्रबल विरोध करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शब्द चयन ऐसे करो कि जब सामने मिलो तो नमस्ते तो हो जाए, नजरें तो नहीं झुकानी पड़े, शर्म तो नहीं आए कि मैंने क्या बोल दिया इसके लिए, कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए ना। विरोध तो करेगा, विरोध करना भी चाहिए, और हम तो लोकतंत्र के हामी हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक हैं। विपक्ष भी चाहिए, लोकतंत्र में सफलता तभी है कि विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष मर्यादित विपक्ष हो, गरिमापूर्ण विपक्ष हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कोई ये कहे कि बिजली के बिल मत भरो, ये समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं। कोई ये कहे कि मीटर रीडर आए तो उसको पीटो भगा दो, अब ये कोई सुलक्षण है क्या? क्या प्रेरणा देंगे समाज को ये ऐसा? और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र करे, गलत दिशा दे, भड़काए। बाहुबली का कोई क्या लेना देना उनका, क्या मैं एक अब जैसे देखिए
मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं मेरे पार्टी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। अब मेरा विरोध करने का क्या आधार है? मैं मेरे कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मेरा विरोध करने का क्या? मैं मेरे कार्यक्रम में नहीं जाऊँ? इस बात का विरोध कर रहे थे वो। किस बात का विरोध कर रहे थे? क्यों घेराव करने की बात आई? अच्छा, मैं तो इतना, मेरे बारे में तो जैसे पूरा राजस्थान भी जानता है, मैं सरल हूँ। मैं तो खुद उत्तर के कोई वो ज्ञापन देते तो मैं लेने के लिए तैयार भी था, लेकिन वो डंडे बरसाना मेरी कार पर, तब मैं समझ गया कि इनकी मंशा तो मेरी हत्या करने की है, मारने की है। तब मैं बाहर क्यों निकलूं? हनुमान बेनीवाल तो अभी भी कह रहा है कि वो मेरे लड़कों ने गोली चलाए, डंडे वंडे गोली भी निकाल सकते थे कुछ समय के समय से। कर सकते थे, उनको उन्होंने जैसी शिक्षा दी वो गोली भी चला सकते थे। वैसा वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नाम किया, तो संगठन के नाम भी जल्दी दूंगा, संगठन का नाम भी निकालूंगा जल्दी, संगठन के लोगों का नाम भी रखूंगा। जरूर, ये बाजू आजमाए हुए हैं, देखा हुआ है, कोई चिंता वाली वैसे बात वो हर बात सार्वजनिक मंच पे बोल रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं बोलनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कि भाई देखो, कोई घटिया हरकत करे तो मुझे भी घटिया हरकत करना चाहिए क्या? मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, मेरी पार्टी के अपने संस्कार हैं, मुझे उन बातों का ध्यान रखना है। मैं ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकता।